तो लास्ट वीडियो में बच्चों अपन लोगों ने लॉरेंट फोर्स देखा था। लॉरेंट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आज अपन को देखना है लॉरेंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। Lorentz force on current carrying conductor placed in magnetic field. Lorentz force on current carrying conductor placed in magnetic field. Lorentz force on current carrying conductor placed in magnetic field. यदि कोई वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको करंट कैरिंग कंडक्टर बोलोगे। उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में भी आप रखते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और इतनी लेंथ वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है। तो प्रैक्टिकली देखा गया है इस वायर पर फोर्स लगता है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जो वायर में से करंट फ्लो कर रहा है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। What is theta? Angle between the direction of current and magnetic field. Magnetic field no doubt north से south होगी ना, तो इनके बीच का एंगल ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो गया और ये डायरेक्शन किसका हो गया, करंट का हो गया। तो थीटा मींस एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया। करंट इंक्रीज करने से लॉरेंट फोर्स इंक्रीज हो जाता है। लेंथ ज्यादा हो वायर की तो फोर्स ज्यादा लगता है। मैग्नेटिक फील्ड यदि इंक्रीज करोगे तो भी फोर्स ज्यादा लगता है। और थीटा 0 से यदि 90 तक आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ये सब प्रैक्टिकली देखा गया, प्रैक्टिकल बेसिस पर है। इन सबको कंबाइन करते बच्चों तो I into L into V into sin थीटा। यदि इसको इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट के ILV sin थीटा। लेकिन बिल्कुल वैसा ही प्रैक्टिकली देखा गया, ये जो कांस्टेंट के है ना इसकी वैल्यू CGS और SI दोनों ही सिस्टम में 1 होती है, और इसलिए जो लॉरेंट फोर्स की वैल्यू होती है F, ये होती है ILV sin थीटा। अब जैसा मैंने यहाँ पर बताया है वैसा, अच्छा फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना होता है, डायरेक्शन अपन उसी से पता करते हैं जो अपन ने रूल्स पढ़े। कौन से रूल्स पढ़े? एक तो राइट हैंड पाम रूल और सेकंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसमें स्पेशल केसेस, फर्स्ट if theta is equal, if I is equal to 0, I 0 होगा बच्चों, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में आपने वायर तो रखा है, कंडक्टर है, पर उसमें यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो लॉरेंट फोर्स नहीं लगता। लॉरेंट फोर्स लगाने के लिए जरूरी कि उस वायर में से आपको करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। यदि करंट लेस कंडक्टर होगा तो फिर लॉरेंट फोर्स नहीं लगेगा। सेकंड, if theta is equal to 0, sin 0 is equal to 0, lorentz force is equal to 0। अब आप बोल रहे हैं कि सर करंट तो फ्लो कर रहा है, आप फोर्स नहीं लग रहा, नहीं लगेगा। यदि आप वायर को ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में रख के आप करंट फ्लो करवा रहे हो, ऐसा आपने नॉर्थ पोल रख दिया, साउथ पोल रख दिया, वायर रख दिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो वायर रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दिया, थीटा की वैल्यू 0 है। थर्ड, if theta is equal to of 90, sin 90 is equal to 1, इस कंडीशन में बच्चों फोर्स मैक्सिमम लगेगा ILB। अब लॉरेंट फोर्स मैक्सिमम लगेगा, मतलब आपने जो वायर रखा हुआ है, जैसे यहाँ डायग्राम बनाया था ना मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और आपने वायर ऐसा रखा और इसको कनेक्ट करके रखा है बैटरी से, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करंट जा रहा है। इस कंडीशन में फोर्स, लॉरेंट फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अच्छा एक और बात, जब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताई थी तो सीधे आप लोग याद करें, सीजीएस सिस्टम में बताई थी गॉस और ऑरेस्टेड, एसआई सिस्टम में बताई थी न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड टेस्ला। टेस्ला तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आई है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जो न्यूटन पर एम्पियर मीटर बोल रहा है वो यहीं से आई है। क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप v को वही रख दें, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो b f अपॉन i into l हो जाएगा। फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट आप लोग न्यूटन, करंट के लिए एम्पियर और डिस्टेंस की लेंथ के लिए मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो यूनिट आई है मैग्नेटिक फील्ड की वो इसी से निकली है, b f अपॉन i into l, वो यूनिट यहीं से निकली है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो मैं रुक जाता हूं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जैसे यहां पर एक ये वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और सेकंड वायर है उसमें से करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, मतलब एक दूसरे, चलिए एक ही सेम डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज r, इस फर्स्ट वायर में से करंट है I1, सेकंड में करंट फ्लो कर रहा है I2। तो बच्चों जब ये टू पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो करेगा तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि सेकंड वायर जो है वो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है, और फर्स्ट वायर जो है वो सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड में है, मतलब दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है, और इसलिए दोनों वायर पर फोर्स लगेगा।
किस डायरेक्शन में लगेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं, कितना लगेगा ये अपन को कैलकुलेट करना। पहले डायरेक्शन चलो देखते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि फर्स्ट वायर पे करंट जा रहा है, तो सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, राइट हैंड रूल यूज कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपन किससे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। तो आप अपने राइट हैंड पाम को ओपन कर लीजिए, थंब और फिंगर्स को परपेंडिकुलर रख लीजिए। थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को उस पॉइंट की तरफ जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमको मालूम है फर्स्ट वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस पता करना। भैया ध्यान से पढ़ो आप सब लोग, पूरा फुल कंसंट्रेशन। फर्स्ट वायर में करंट ऐसे आ रहा, हम ऐसा रखोगे, फिंगर देखो सेकंड वायर की तरफ, क्योंकि फर्स्ट वायर में करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से हमको सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट नहीं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखो इनवर्ट्स, इनसाइड में है, क्रॉस क्रॉस। इस मैग्नेटिक फील्ड को आप V1 बोलेंगे। क्यों V1 बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है। अब सेकंड जो फर्स्ट वायर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर की वजह से होगी। सेकंड वायर में करंट ऐसा जा रहा है, हम रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर को किस तरफ रखेंगे, टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। पाम देखो कैसा ओपन हो रहा है, इन फ्रंट ऑफ बोर्ड। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर डॉट बनेगा। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। जब आपकी कॉपी में बनाओगे तो उस हिसाब से अबव द प्लेन ऑफ द पेपर। तो नो डाउट दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, और दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों वायर पर फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अभी फिलहाल अपन बोलते हैं फोर्स ऑन सेकेंड वायर F2। तो F2 क्या होगा, I L B sin 90। What is I? करंट थ्रू वायर, सेकेंड वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो, तो I2। L लेंथ ऑफ सेकेंड वायर, हालांकि दोनों वायर की लेंथ मैंने इक्वल की तो L ले रहा हूं, अदरवाइज L2 भी ले सकते हो। चलो इसकी लेंथ सेकेंड वायर की। B मैग्नेटिक फील्ड इन विच वायर प्लेस्ड, तो सेकेंड वायर किसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए B1 इसकी मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है वो अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो इसमें थीटा 90। तो ये F2 I2 L2 into B1। ये B1 क्या होगा बच्चों, तो हमको मालूम है जो फर्स्ट वायर है उसमें से करंट जा रहा था I1, और सेकंड वायर जो था वो फर्स्ट वायर से R डिस्टेंस पर था। तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड अपन ने बताया थी क्रॉस, जिसको हम V1 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू होगी μ0/4 पाई into 2I/R। μ0/4 पाई into 2I/R, ये मैंने डिराइव करवाया आपको।
फर्स्ट फॉर्मूला यही ड्राइव करवाया था बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से। फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर म्यू 0/4 पाई इनटू 2I अपॉन r। फर्स्ट वायर के करंट r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, यही होगी। यहां वैल्यू रखेंगे तो F2 I2 L2 V1 हो जाएगा म्यू 0/4 पाई टू I1 अपॉन R इनटू साइन 90 बच्चों 1। तो डेफिनेटली यहाँ पर F2 म्यू 0/4 पाई टू I1 I2 अपॉन R इनटू ऑफ L2। कितना फोर्स लगेगा? What is I1 current through first wire? What is I2 current through second wire? What is R distance between two wires? And L2 length of wire, second wire। तो second wire की जो full length है उसको force लग रहा है F2। यदि हम second wire की full length बोल रहे हैं L2, उस पर force है F2। यदि मैं पूछूं अच्छा यूनिट लेंथ पर कितना वायर फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे F2 अपॉन L2। फुल लेंथ L2 पर कितना फोर्स आपने कैलकुलेट किया है? F2। पूरी लेंथ पर इतना फोर्स। यदि पूछूंगा यूनिट लेंथ पर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे F2 अपॉन L2। मतलब यदि मैं L2 को क्रॉस कर दूं तो F2 अपॉन L2 इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई टू I1 I2 अपॉन R। ऊपर वाला फॉर्मूला किसके लिए है? टोटल फोर्स ऑन कंप्लीट लेंथ। और ये फॉर्मूला किसके लिए होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसको क्या बोलोगे आप? फोर्स पर यूनिट लेंथ। वैसे भी ये जो फॉर्मूला था ना ऊपर टोटल फोर्स, उसमें L की वैल्यू 1 कर देते तो यही आता। अब ये यदि आप जैसे मैंने सेकंड वायर पर फोर्स निकाला है, अब फर्स्ट वायर पर भी फोर्स निकाल कर देखेंगे तो F1 अपॉन L1 इज इक्वल टू म्यू 0/4 बाय 2I1 I2 बाय R ही आएगा। मतलब दोनों पर जो फोर्स लगेंगे वो कैसे लगेंगे? इक्वल मैग्नीट्यूड के लगेंगे। और कैसे होंगे ये? फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरफ होगा। तो आप निकाल लो लॉरेंट फोर्स का डायरेक्शन। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो ना। एक तो आप तरीका है राइट हैंड पाम रूल, और दूसरा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दोनों में से कोई भी यूज कर लो। अब राइट हैंड रूल से तो आप दोनों निकाल सकते थे, मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो आपने निकाला है, और लॉरेंट फोर्स भी। लॉरेंट फोर्स भी निकाल दे। चलिए सेम आना चाहिए। दे दिए अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करें चाहे राइट, दोनों सेम आना चाहिए। तो देखो अपन राइट हैंड पाम रूल में क्या समझाया था मैंने कि थंब को और फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखना है। फिंगर्स को रखना है किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और थंब को कैसा रखना है? करंट के डायरेक्शन में। तो फोर्स जो लगेगा वो ओपन पाम के परपेंडिकुलर। तो आपको क्लियर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट से ऐसे रखोगे, फिंगर अपवर्ड, क्लियर दिख रहा? पाम किस तरफ ओपन हो रही है? टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। मतलब फर्स्ट वायर पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, ऐसा। सेकंड वायर पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा? टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते थे। उसमें आपको मैंने बताया था कि थंब को, फोर फिंगर को, सेंटर फिंगर, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। थंब बताएगा ए, फोर फिंगर बताएगी बी, और सेंटर फिंगर बताएगी सी। तो बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी का मतलब करंट। ये क्या बताएगा? फोर्स, थंब। तो देखो यहाँ पर फोर फिंगर देखो किस तरफ है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। करंट अपवर्ड, तो थंब किस तरफ है? टुवर्ड्स फर्स्ट वायर। तो जो फोर्स लग रहा है F2 वो इस तरफ लगेगा।
ऐसा ही आप फर्स्ट वायर पर भी देखो, करके देखो आप, तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट वायर पर फोर्स जो लगेगा F1 वो टुवर्ड्स सेकंड वायर लगेगा। देखो आप राइट हैंड रूल यूज करो, सॉरी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, तो आपको क्लियर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है ए बी सी, तो ऐसा रखोगे आप। करंट अपवर्ड, तो आपको क्लियर दिख रहा है, देखो ऐसा, ये फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, करंट अपवर्ड, तो हम किस तरफ टुवर्ड्स फर्स्ट वायर, ऐसा। मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। यदि वायर्स में से करंट फ्लो करवाए जाते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आप करके देखो, यदि ये वायर है और इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्लो करवाओगे, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऐसा, और ये क्वेश्चंस बनते हैं। यदि पैरेलल वायर्स हैं उनमें करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यदि पैरेलल वायर्स हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, हालांकि मतलब यूनिट लेंथ, वायर की यूनिट लेंथ, जिसे अपन बोलते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू 0/4 पाई 2 I/92/r, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमको देखना चाहिए बच्चों टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, और इसमें मैंने थोड़ा बड़ा डायग्राम कर देते हैं, ये ऐसा, इसमें ये कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल में करंट जा रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए ए, ये बी, ये सी और ये डी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में है। एक साइड पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे साइड पर मैग्नेट का साउथ पोल, और इस कॉइल में से फ्लो कर रहा है करंट। तो इसी का डायग्राम में टॉप व्यू बनाऊं, ऊपर से देखूं ना, तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ रहेगी ना बच्चों, ऐसी रहेगी। मतलब ये मैं बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, बस मैग्नेट नहीं बनाना, ठीक है। अब ये कॉइल को ऊपर से देखोगे तो बी और ए एक ही जगह पर दिखाई देंगे, ये बी और ए, और ये सी ऐसा ऐसा, ये यहाँ पर रहेगा ए, इसी पर रहेगा बी, बी और ए एक ही जगह पर दिखाई देंगे। टॉप व्यू ऊपर से देखने पर सी और डी भी एक ही जगह पर दिखाई देंगे, सी और डी ये भी एक जगह पर दिखाई देंगे। तो इस वायर AB पर फोर्स लगेगा और CD पर लगेगा, ये BC पर नहीं लगेगा, AD पर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से जो वायर फ्लो कर रहा, करंट फ्लो कर रहा है वो कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और इस पर भी। अब इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो शायद मेरे को करंट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा अपनी पूरी चीज समझाने के लिए। थोड़ा सा मैं कैमरे को भी नीचे कर दूं बच्चों, थोड़ा तुम लोग को क्लियर दिखाई दे। तो मुझे करंट का डायरेक्शन शायद चेंज करना पड़ेगा ताकि डायग्राम क्लियर बने, क्योंकि यदि मैं देखता हूँ इस पर फोर्स, लॉरेंट फोर्स, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करूंगा, थंब फोर फिंगर ये दिया जाएगा, फोर फिंगर ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का करंट अपवर्ड इनवर्ट्स,
मुझे बच्चों थोड़ा सा इसमें करंट का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ताकि डायरेक्शन तुम लोग को अच्छा समझ में आए। मैं करंट का डायरेक्शन बदल देता हूँ, ये ऐसा और यहाँ पर ऐसा, ऐसा करंट आ, इसमें मेरा डायग्राम अच्छा बनेगा और आपको समझाने में मुझे थोड़ी सी हेल्प जाएगी। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो इस पर फोर्स लग रहा, देखो ऐसा लगेगा और इस पर फोर्स ऐसा लगेगा, मतलब ये जो फोर्स रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा और ये फोर्स जो रहेगा बोर्ड के पीछे रहेगा। एक फोर्स कॉइल पर बोर्ड के सामने, देखो कैसे, यहाँ पर अपन लॉरेंट फोर्स का भाई ये कंडक्टर ए बी है, वहां करंट कैरिंग है, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा लॉरेंट फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट डाउनवर्ड, देखो थंब देखो आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, इसलिए ये बाहर की तरफ है। इस पर देखो आप पीछे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट अपवर्ड, तो ये पीछे, थंब पीछे जा रहा है। मतलब आप समझें, ये कॉइल हो गई, यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है, इसमें से करंट इस साइड पर नीचे जा रहा है, तो इस एंड पर फोर्स जो है वो आपकी तरफ लगेगा, इस पर फोर्स जो है वो पीछे की तरफ। ऊपर से देखोगे तो ये एक्चुअली फोर्स की वजह से कॉइल रोटेट करेगी, क्योंकि इस पर फोर्स फॉरवर्ड और इस पर फोर्स बैकवर्ड। तो मैंने टॉप व्यू बनाया है, तो टॉप व्यू में आपको एक ऐसी रॉड पर दिखा दिया, जिसमें मैंने बता दिया यहाँ पर ए और बी, जो ए और बी इस पर फोर्स फॉरवर्ड और इस पर बैकवर्ड है। तो जैसे डस्टर रोटेट कर रहा है वैसे कॉइल भी रोटेट करेगी, क्योंकि दोनों एंड्स पर जो फोर्स है ना बच्चों, वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ए बी पर, वो फोर्स ऐसा बाहर और इसका फोर्स ऐसा इनवर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड की और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। यदि ये बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं ना, तो ऐसा ये भी फोर्स एफ रहेगा और ये भी फोर्स एफ रहेगा, ये दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे, इसलिए रहेंगे क्योंकि एफ इज इक्वल टू होगा आई एल बी साइन 90। भाई लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई एल बी साइन 90, साइन थीटा तो थीटा 90 हो जाएगा। आई क्या है, करंट थ्रू कंडक्टर, दोनों से करंट सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, ये लेंथ है ना एल, ये जो रहेगा ना ये लेंथ है, और ये जो है वो ब्रेड्थ है बी, इसलिए अच्छा रहता है कि अपन एबीसीडी ना लेके इसको पीक्यू आरएस ले लेते तो ज्यादा अच्छा, पीक्यू आर और ये एस, तो ये जो रहता है पीक्यू, जो अपन डी बोल रहे हैं वो जाता है पी कॉमा क्यू, ये वाला एंड, और ये आरएस, सी डी ना करके आरएस। अब ठीक है, ये कॉइल की क्या है विड्थ, जिसको अपन बोल रहे हैं बी। थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है बच्चों जगह की, तो बेटर है कि आपको मैं समझाऊं, इसलिए यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। एक फोर्स ऐसा, ये फोर्स एफ, और ये वाला जो मैंने पी क्यू समझाया आपको, यहाँ पर पी क्यू, पी कॉमा क्यू, जिस पर आर कॉमा एस, और ये फोर्स एफ, ये फोर्स भी एफ। अब ठीक है, आपको बड़ा 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 डायग्राम दिख रहा है, अच्छा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, कॉइल का प्लेन, ये जो कॉइल है ना उसका प्लेन है, जिसके एरिया का डायरेक्शन ये रहेगा, ये एरिया बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी की होती है, उसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। यहाँ जब मैंने डायग्राम बताया ना, ये जो बना है, मैंने बोला ना आपको, ये टॉप की तो ऐसी कॉइल थी ये पूरी, जैसा मोबाइल दिख रहा है, ये कॉइल का प्लेन है। ऊपर से देखोगे तो ये टॉप पॉइंट और बॉटम एक ही जगह दिखेंगे, तो आपको केवल ये बार दिखाई देगी विड्थ,
जो मैंने यहाँ बनाई है। तो टॉप व्यू मतलब ये ऐसा है। अब इसका एरिया मतलब ये पूरा एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऐसा रहता है, ऐसा। तो यहां पर ये एरिया का डायरेक्शन ये हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये एरिया का डायरेक्शन। अब यहां से आप ध्यान दें तो मैंने बताया आपको फोर्स F, इस पर PQ आर्म पर फोर्स ऑन PQ आर्म और ऑन RS आर्म ये इक्वल लगेंगे। F इक्वल टू ILB sin 90, क्योंकि दोनों के करंट सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा F इक्वल टू ILB। और जब किसी बॉडी पर टू फोर्सेस लगते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के टू डिफरेंट पॉइंट्स पर और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनको हम लोग बोलते हैं कपल। When two forces having equal magnitude are applied on a body at two different points just in opposite direction, then the pair of forces is called couple। और कपल की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों, मोमेंट ऑफ कपल, टर्निंग इफेक्ट चालू हो जाता है। भाई ये एक फोर्स जो है, यदि मान लीजिए जैसा मैंने यहाँ पर बताया, ये डस्टर जो है वो एक्चुअली में आपको कॉइल का टॉप व्यू है। अब इस पर फोर्स जो है वो फॉरवर्ड लग रहा है, इस पर बैकवर्ड, एक पर फॉरवर्ड इस पर बैकवर्ड, ये रोटेट करेगा फिर तो डस्टर मतलब कॉइल रोटेट करेगी, ऊपर से देखोगे तो ऐसे रोटेट करेगी, है ना, टॉर्क लगेगा, उसी को मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं, तो वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अभी तो इस वायर पर फोर्स, इस पर फोर्स, ये फोर्स मैंने बनाया है। अब यहां से R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड पर, और इस पर P से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये दोनों परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बच्चों एंगल सपोज थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। कॉइल का प्लेन नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉइल का प्लेन तो ये है, मैं किसके बीच का एंगल बोल रहा हूं, थीटा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल, इनके बीच का एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब यदि ये एंगल थीटा है, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो एरिया का परपेंडिकुलर मतलब ये कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। बहुत सिंपल, ये कॉइल की क्या है, विड्थ है, ये कॉइल की ब्रेड्थ है b, ये b, ये b हो गया, ये कंपोनेंट g cos थीटा हो जाएगा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा b sin थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। तो अब बच्चों जब यहां पर हमको पता है दोनों एंड्स में फोर्स लग रहा है F है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल, या उसी को अपन टॉर्क बोलते हैं। तो अब अपन उसको कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ कपल, इसी को अपन टॉर्क भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ कपल को C से, और टॉर्क यदि बोलोगे तो टाउ से। सो C और टाउ इज इक्वल टू,
तो आपका हमेशा का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो आप बोलोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस। तो C और टाउ इज इक्वल टू फोर्स हो गया F और फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है बच्चों आपको, ये फोर्स दोनों ऐसे, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब PO, तो इनटू ऑफ PO। और फोर्स आपको पता है ILB, तो क्या लिखोगे आप, C और टाउ इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू रख दो ILB, ये लिखा है ILB इनटू PO, PO मतलब B sin थीटा, जाएगा B sin थीटा। इसका मतलब C और टाउ इज इक्वल टू I लेंथ इनटू ब्रेड्थ, L इनटू B क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ कॉइल, तो अपन इसको लिख सकते हैं A इनटू B इनटू sin थीटा। मतलब जो कॉइल है वो केवल एक अपन ने वायर का टर्न लिया भी अपन ने, उस पर देखा तो मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क कितना आ गया। और यदि कॉइल में n टर्न्स होते तो टोटल टॉर्क कितना लगता, तो C और टाउ इज इक्वल टू N इनटू I इनटू A इनटू B इनटू sin थीटा। ये मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क की वैल्यू होगी। इस फॉर्मूले में बच्चों n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। I क्या है, करंट थ्रू कॉइल, A क्या है, एरिया ऑफ कॉइल, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। तो अभी बच्चों इतना नोट करो, मुझे इसके ऊपर डिस्कस करना है स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप सबको मालूम है sin 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क नहीं लगेगा, और टॉर्क नहीं लगेगा तो कॉइल रोटेट नहीं करेगी। रोटेशनल मोशन के लिए नेसेसरी होता है टॉर्क। अब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब आप समझे, थीटा 0 कब होगा, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। देखो यहां पर अपन को लिखना पड़ेगा दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल is perpendicular to magnetic field, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना यही लैंग्वेज लिखी रहती है, और जैसे ही परपेंडिकुलर लिखा हुआ है नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड और बच्चे थीटा इज इक्वल टू 90 रख देते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूले में थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। तो यदि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल का प्लेन ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का और यही डायरेक्शन किसका होगा, एरिया का। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इस कंडीशन में कोई टॉर्क नहीं लगेगा, कॉइल रोटेट नहीं करेगी। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल it should be parallel to magnetic field। कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मतलब ये यदि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉइल का प्लेन ऐसा होना चाहिए पैरेलल, मतलब ऐसी जाएगी आपकी
मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक लाइन से, और एरिया का डायरेक्शन डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लेकिन थीटा 90 हो जाएगा। और इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और इसलिए कॉइल जो है ज्यादा टॉर्क लगेगा तो फास्ट रोटेट करेगी। अब बच्चों हमारा टारगेट होता है कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना। जो आप लोग देखते हैं ना कॉइल वाइल रोटेट करती है, फैन वाइन जो रोटेट करते हैं, हालांकि उसमें अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है तो यही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। तो इसके लिए इसका मतलब कॉइल का प्लेन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होना चाहिए। कैसे रखिए पैरेलल, तो उसके लिए ऐसा, जो मैग्नेट होते हैं इनको शू मैग्नेट बोलते हैं, शू मैग्नेट, या कॉन्केव शेप में होते हैं। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये क्वेश्चन भी बनता है बच्चों, और ये भी ऐसा, और यहां पर कॉइल का प्लेन ये ऐसा। कॉन्केव शेप में कर देते हैं, मैग्नेट को कट कर देते हैं कॉन्केव शेप में, एलएस। और इस कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन का स्फीयर रख देते हैं, स्फीयर, इसको बोलते हैं कोर, CORE, सॉफ्ट आयरन कोर, स्फेरिकल शेप में रहता है। अब ये जो कुछ मैंने बनाया है इसका टॉप व्यू ऊपर से देखो, ऊपर से तो कैसा शेप बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा, ये यहां से ये ऐसा साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ, और कॉइल की आपको केवल बिट दिखाई देगी, ये ऐसा, और ये आयरन स्फीयर का ऐसा दिखाई देगा, स्फीयर जिसको अपन कोर बोल रहे हैं, ये कोर। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपने शू मैग्नेट कट कर दिए, सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया है, इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। हमेशा कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा। प्लेन कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ना मैक्सिमम टॉर्क के लिए। थीटा इज इक्वल टू 90, तो आपको पता है यहाँ पर sin 90 कितना हो जाएगा, 1। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया था उसमें जो वैल्यू रखोगे तो टॉर्क कैसा लगेगा, मैक्सिमम N into I into A into B, क्योंकि ये sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क लगने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड, जो कॉइल का प्लेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल का प्लेन तो आपको ये दिख रहा है, तो होता ही है नॉर्थ से साउथ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चलती है ऐसे, जब ऐसी जाएंगी तो इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए कॉइल का प्लेन कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो ये कॉइल रोटेट कर जाएगी। जैसे रोटेट करके यदि इस डायरेक्शन में आएगी तो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी जा रही है, N2S, यहां भी N2S ऐसी जा रही है, यहां भी N2S। तो चाहे वो कॉइल रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में जाए, पहले ऐसी थी फिर रोटेट होकर ऐसी आ गई फिर ऐसी रहेगी, हमेशा कॉइल का प्लेन कभी इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो कभी इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो कभी पैरेलल है इसके। हमेशा कॉइल का प्लेन जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रहेगा, मतलब हमेशा उसके ऊपर क्या लगता रहेगा, मैक्सिमम टॉर्क। जब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो फास्ट रोटेट करेगी, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर डाला जाता है। क्या कहलाता है ये, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। और मैग्नेट जो रहते हैं
वो कॉन्केव शेप में रहते हैं, इनको शू मैग्नेट बोलते हैं। ये क्वेश्चंस बनते हैं, why use the shoe magnets and soft iron core in moving coil galvanometer for producing maximum torque?